उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रघुनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। पत्नी गौरी, मोहन बेटा और बूढ़ी माँ सरस्वती देवी, यह उसका परिवार था। रघुनाथ का जीवन खेती पर निर्भर था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जिससे वह साल में एक फसल बो पाता। बारिश अच्छी हो तो घर में अनाज आता, वरना कर्ज बढ़ जाता। उसके खेत में मिट्टी उपजाऊ नहीं थी और न ही उसके पास सिंचाई का कोई पक्का साधन था। हर बार जैसे तैसे फसल होती, लेकिन बाजार में भाव इतने गिर जाते कि लागत भी पूरी न निकलती। एक दिन खेत में काम करते हुए रघुनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, गौरी, अगर इस साल भी फसल खराब हुई तो हमें गांव के साहूकार से कर्ज लेना पड़ेगा। गौरी बोली, कर्ज? पहले का भी तो पूरा नहीं चुका पाए रघु, हर साल ब्याज बढ़ता जा रहा है। रघुनाथ ने थकी निगाहों से आसमान को देखा और बोला, क्या करे गौरी, अगर बीज न डाले तो खेत सूना रह जाएगा और हम भूखे घर में उतर जाएंगी। गांव का साहूकार लालचंद बहुत चालाक आदमी था। वह गरीबों किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और उसके बदले उनकी जमीन को गिरवी रखवा लेता। जब रघुनाथ उसके पास पहुंचा तो लालचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ रघुनाथ, फिर से पैसे की जरूरत पड़ गई। रघुनाथ ने सिर झुकाते हुए कहा, जी, थोड़ा बीज और खाद चाहिए, 5,000 रुपए दे दो। लालचंद ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन ब्याज 20% रहेगा और जब तक पूरा पैसा नहीं लौटाओगे जमीन की रजिस्ट्री मेरे पास रहेंगी। रघुनाथ के पास कोई और चारा नहीं था। उसने कांपते हाथों से अंगूठा लगा दिया। बारिश इस बार समय पर हुई। रघुनाथ दिन रात खेत में काम करता रहा। गौरी और मोहन भी उसके साथ रहते। धीरे धीरे गेहूं की बालियां सुनहरी होने लगी। रघुनाथ की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। एक दिन उसने कहा, इस बार फसल खूब हुई है गौरी, अगर सब ठीक रहा तो कर्जा चुका देंगे। गौरी मुस्कुराई, बस भगवान से दुआ करो कि बाजार में भाव अच्छे मिले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फसल के काटने के पहले ओलों की भारी बरसात हुई। पूरा खेत बर्बाद हो गया। रघुनाथ टूट गया। वह खेत के बीच बैठकर आसमान को देखता रहा और गौरी उसे संभालते हुए कहा, रघु, हिम्मत रखो, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। लालचंद अगले ही हफ्ते उसके घर आया। रघुनाथ, अब तो फसल भी कट गई होगी, मेरा पैसा लेकर आओ। रघुनाथ ने आंखें नीची कर ली। लालचंद जी, इस बार फसल बर्बाद हो गई, कुछ महीने का समय दे दीजिए। लालचंद ने गुस्से में कहा, समय? मैंने तुम्हें पिछले साल भी दिया था, अब अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी होगी। गांव वालों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए। कर्ज लेकर राजा बनता है, अब जमीन जाएंगी तो रोएगा। रघुनाथ अंदर ही अंदर जलने लगा। उससे अपनी गरीबी पर गुस्सा आता। वहाँ सोचता, क्यों भगवान ने हमें इतना लाचार बनाया है। एक रात जब सब सो चुके थे तो मोहन चुपचाप अपने पिता के पास आया और बोला, बाबा, मैं पढ़ाई छोड़ दूं? मैं शहर जाकर काम कर लूं? पैसे कमा लूं तो कर्जा चुका देंगे। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, तू पढ़ेगा, तू ही तो हमारी उम्मीद है, ये कर्ज मैं चुका दूंगा। दिन बीतते गए, ब्याज बढ़ता गया। लालचंद रोज धमकी देता। रघुनाथ का मन टूट चुका था। वह चुपचाप बैठा रहता, बात भी नहीं करता। एक दिन वो गांव के तालाब के किनारे गया और देर तक पानी में अपनी परछाई देखता रहा। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। अगर मैं ही न रहूं तो कर्ज कौन वसूल करेगा? लेकिन तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, रघु बेटा। वह मुड़ा तो देखा सरस्वती देवी हाथ में लाठी लिए खड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटा, मरने से कर्ज नहीं मिटता, बल्कि आत्मा तक बोझ उठाती है। जो जिंदा रहता है वही रास्ता खोजता है। उनकी बात ने जैसे उसे झंझोर कर रख दिया। अगले दिन रघुनाथ शहर चला गया। वहाँ अनाज की मंडी में मजदूरी करने लगा। दिन भर बोरी उठाता, रात को मंदिर के आंगन में सोता। 3 महीने में उसने 2,000 रुपये बचा लिए। जब वह गांव लौटा तो उसने सबसे पहले लालचंद के घर गया और बोला, यह रहा ब्याज का पैसा, बाकी भी चुका दूंगा, लेकिन अब मेरी जमीन कोई नहीं लेगा। लालचंद हंसते हुए बोला, अरे तू क्या कर लेगा, ब्याज तो हर महीने बढ़ता ही रहता है। रघुनाथ ने दृढ़ आवाज में कहा, इस बार खेत की मेड़ पर पंप लगाऊंगा, फसल दुगनी होगी, फिर मैं कर्जा लौटाऊंगा। रघुनाथ ने अपनी जमीन के किनारे
पुराने कुएं को साफ कराया, गांव के नौजवान की मदद ली, सबने मिलकर वहां से पानी निकालने का इंतजाम किया। गौरी ने भी घर में बनी हुई अचार और पापड़ बेचना शुरू किया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। इस बार फसल शानदार हुई, मंडी में गेहूं का भाव भी अच्छा मिला। उसने लालचंद को पूरा कर्जा चुका दिया। जब रसीद पर अंगूठा लगाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। आज मेरे सर से बोझ उतर गया। लालचंद कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप चला गया। शायद उसे भी एहसास हुआ कि मेहनत और सच्चाई के आगे लालच टिक नहीं सकता। रघुनाथ अब गांव का सम्मानित किसान बन चुका था। वह बाकी किसानों को सिखाता कि कर्ज लेना आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला नहीं। उसने ग्राम पंचायत में एक किसान सहायता समूह बनाया, जहां किसान आपस में मिलकर बीज और खाद खरीदते ताकि साहूकारों के पास न जाना पड़े। मोहन अब 10वीं कक्षा में था और पढ़ाई में बहुत तेज था। वह कहता, बाबा मैं बड़ा होकर ऐसा अधिकारी बनूंगा जो किसानों की मदद करेगा। रघुनाथ मुस्कुराकर कहता, बस बेटा तू मेहनत करता रहे, यह सबसे बड़ा धन है। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों से पूछा गया, बच्चों बताओ सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? मोहन खड़ा होकर बोला, सर सबसे बड़ा बोझ होता है कर्ज का बोझ, जो न सिर्फ आपकी जेब पर बल्कि दिल और आत्मा पर भी पड़ता है। लेकिन मेहनत और ईमानदारी और उम्मीद से उस बोझ को उतारा जा सकता है। कक्षा में सन्नाटा छा गया। शिक्षक ने कहा, बेटा आज तुमने सबको एक सच्चा सबक दिया है। रघुनाथ स्कूल के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम थी लेकिन दिल में सुकून था। अब वह जान गया था कि असली जीत जमीन में नहीं ज़मीर में होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्ज लेना आसान है, पर उसे चुकाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। मेहनत और ईमानदारी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जो इंसान कभी हार नहीं मानता वह जीवन में सच्चा विजेता होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।